प्रणाम महाराज। प्रणाम। एक बौद्ध साधु आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है? जी महाराज। आइए महात्मन, पधारिए। प्रणाम। प्रणाम। आप हमारे राज्य में अतिथि हैं। आपका स्वागत है महात्मन। आपके सम्मान का मैं आदर करता हूँ। आपसे कुछ विशेष वार्ता करना चाहता हूँ। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बाकी के काम भी पूर्ण कर लूं। आज्ञा है। जी महाराज। प्रणाम। मैंने आपके ज्ञान और विज्ञान के बारे में कई बातें सुनी है राजन। आपका ही आशीर्वाद है। मैं आपसे कई विषयों पर आपका मत जानना चाहता हूँ। आदेश दें। मैं आपके ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान तो नहीं, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। कैसे ज्ञान की पहचान है राजन, जब आप देख ही नहीं सकते? क्षमा कीजिए महात्मन, मुझे आपका प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया। आप विलासी हैं महाराज। एक विलासी अंधे मनुष्य के समान होता है, जो जीता तो है पर देख नहीं सकता। क्षमा कीजिए महात्मन, विलासिता तो हर मनुष्य में है। भांति भांति की विलासिता है इस धरती पे। विलास तो विलास ही होता है, क्या भांति और क्या प्रकार। कोई धन से विलास करता है, कोई अपनी ताकत का विलास करता है, किसी को अपनी बुद्धिमानी की विलासिता है। आप किस विलासिता की बात कर रहे हैं महात्मन? सोच। अपनी अपनी सोच पर अड़े गए। जो आप सोच रहे हैं वो आपका ही पहलू है या संसार का? विचार नया पहलू देती है सोच को। सोच से चीजों को देखने का, और मुक्ति प्राप्ति से पहले संसारिक कार्य पूर्ति की प्रेरणा देती है। राजन, किस संसारिक कार्य की बात कर रहे हैं? संसारिक सुख तो ऐसा सुख है जो संसार में ही रह जाता है। उस आत्मा का क्या? ना तो मैं स्वर्ग का राजा हूं और ना ही किसी मंदिर का पुजारी। मैं तो राज्य चलाता हूं, और राज्य स्त्री और पुरुष के मिलन से आने वाली नई पीढ़ी से बनता है। और अगर हमारे राज्य में सब सन्यासी हो जाए फिर तो राज्य समाप्त हो जाएगा। इस राज्य की बात कर रहे हैं आप? ऐसा राज्य जिसमें वैश्याओं को नगर पुरोहितों सा सम्मान मिलता है। महात्मन, आदि और शक्ति एक दूसरे के साथ चलते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जब राज्य बनता है तो उसमें सज्जा के साधन के साथ साथ मंदिर और निकास की व्यवस्था भी की जाती है, जहां इंसान अपनी आत्मा और शरीर की शुद्धि करता है। अगर मंदिर आत्मा की शुद्धि करती है तो वैश्यालय शरीर की शुद्धि करता है। तो फिर क्यों न मैं वैश्याओं को सम्मान दूं, जिनके कारण मेरे राज्य में बलात्कार, व्यभिचार, अपराध नगण्य है। राजन, आपके विचार अलग है। अलग विचार ही एक नया रास्ता बनाते हैं। मैंने अपने विचारों को आपसे व्यक्त किया है, और जो मेरी आत्मा कहती है मैं उसी को सच मानता हूं। साथ ही साथ ये भी जानता हूं मैं आपसे कम ही हूं। आप शुद्ध हो। आत्मा का जो मनन करे वो मन हो आप। साथ ही साथ एक समय आएगा जब आत्मा से आत्मा का चिंतन होगा। आपको एक फल उपहार में देना चाहता हूं। राजन, ये कोई साधारण फल नहीं। इसे अगली पूर्णिमा की रात सेवन करने वाला एक स्त्री या पुरुष पूरी आयु यौवन प्राप्त करेगा, चाहे वो आप हो या कोई योग्य आपकी इच्छा से उसे प्राप्त हो।